जब द्रुपद से युद्ध में दुर्योधन को हार का सामना करना पड़ा और भीमसेन और अर्जुन ने उसी द्रुपद को बंदी बना लिया, तो दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा धनुर्विद्या वास्तव में विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। हस्तिनापुरवासी जहां भी इकट्ठे होते वहां पे बस अर्जुन की ही तारीफ करते और सारे मिलकर के बस यही कहते युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि युधिष्ठिर हर चीज में श्रेष्ठ है, अगला राजा युधिष्ठिर को ही बनाया जाए। प्रजा और राज्य के बुजुर्गों की ऐसी बातें सुन करके दुर्योधन जल भुन करके धृतराष्ट्र के पास गया। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हस्तिनापुर की जनता आपको हटा करके पांडवों को राजा बनाना चाहती है और भीष्म पितामह को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। पहले भी यहाँ पर अन्याय किया गया, आपको न देकर के पांडु को राज दिया गया और अब पांडु के पुत्र पांडवों को राज देने की बात हो रही है। हे पिताजी, क्या हम और आप आजीवन यहाँ पे गुलामी करने के लिए ही जन्मे हैं? दुर्योधन बोला, हे पिताजी, यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर यह उन्हीं के वंश और परंपराओं में चलता रहेगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतानों को इन्हीं के ऊपर आश्रित रह करके नरक के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। हे पिताजी, ये पांडव भाई नहीं है, आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएंगे। कोई न कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। यदि आपने पहले ही राज्य ले लिया होता तो कहने की आज कोई बात ही नहीं होती। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कड़क की नींद सुन करके दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, आप कोई सुंदर युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से बरावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, हे दुर्योधन, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम लोग बलपूर्वक से वंश परंपरागत राज्य से कैसे हटा सकते हैं, विशेष करके तब जब सारे मंत्री सारी जनता उनके साथ है। देश की सारी जनता युधिष्ठिर से बहुत ही खुश है। अगर हम लोग पांडवों को राज्य से बाहर करेंगे तो जनता बिगड़ करके विद्रोह कर देगी। दुर्योधन बोला, हे पिताजी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करें, मैंने सारा सोच विचार पहले ही कर लिया है। इन पांडवों का हमें क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। इस समय खजाना और मंत्री हमारे अधीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार अगर युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गया तो फिर हमारी नौकरों जैसी हालत हो जाएगी। हे पिताजी, आप केवल हमारी इतनी मदद कर दीजिए कि पांडवों कुछ दिनों के लिए बाड़ावत भेज दें और पांडवों के जाते ही मैं पूरे राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लूंगा। इसके बाद यहाँ वो आ भी जाएंगे तो भी कोई हानि नहीं होगी। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, युधिष्ठिर आपको पिता समान समझते हैं, आपकी आज्ञा कभी नहीं टालेंगे। आप केवल युधिष्ठिर को आदेश दें कि आपको 25 दिन के बाद बड़ावत में जाना है। युधिष्ठिर आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा कि बड़ावत से हमें सही जानकारी यहाँ तक नहीं मिल पाती है, कुछ दिनों के लिए आप सभी भाई बड़ावत में चले जाइए। युधिष्ठिर ने सिर झुका करके धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार की और बड़ावत जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन विदुर जी दुर्योधन का भाव समझ गए। वो युधिष्ठिर के पास आए और उनसे कहा, तुम बड़ावत जा रहे हो, लेकिन हमें बहुत ही अशुभ संकेत हो रहे हैं। वहां पे बहुत ही आप सावधानी से रहना और वहां जाते एक ऐसी सुरंग तैयार करना जिससे अगर आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आए तो उस सुरंग के रास्ते से आप आसानी से निकल सको। इधर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बड़ावत जाने की आज्ञा दे दी। तब दुरात्मा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूं कि हमें अपने शत्रु पांडवों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। तुम होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी के आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक बाड़ावत में रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन सर्जर और लकड़ी आदि से ऐसे भवन बनाओ जो आग से भड़क उठें। उनके ऊपर ऐसी लाख मिली हुई मिट्टी का लेप लगा देना जो पांडवों को पता भी न चले, और पांडवों के रहने के लिए एक ऐसा लाच्छा भवन बनाना जो पूरा लकड़ी का हो
जिसके ऊपर लाख मिली हुई मिट्टी की छत बनाना, जो तुरंत ही आग पकड़ते ही कुछ ही देर में पूरा लच्छाग्रह जलकर भस्म हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, उस लाक्षागृह में जब पांडव, कुंती और सभी लोग साथ सो जाएं उसमें, उसके बाद बड़ी सावधानी से तुम आग लगा देना। और जब पांचों पांडव जल करके मर जाएंगे तो हमारी निंदा भी नहीं होगी और हम पूरे राज्य के शासक हो जाएंगे। दुर्योधन बोला, हे पुरोचन, अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके से पांडवों को मार डाला तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं पश्चिम का राज्य तुम्हें दे दूंगा। दुष्ट पुरोचन तैयार हो गया। दुर्योधन की आज्ञा अनुसार उसने वैसा ही किया, जाकर के वहां पे एक लच्छागृह बनाया जो पूरा लकड़ी से तैयार किया हुआ था। उसमें उसने घर के चारों तरफ ज्वलनशील सामग्री लगा दी। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों के रथ जुड़वाए और उन लोगों ने बड़े ही दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन किया, फिर यात्रा शुरू की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देख करके निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं, उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडव तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, ऐसे साफ मन वाले वीर बालकों को धृतराष्ट्र बाड़ावत में क्यों भेज रहे हैं। यही कहते हुए हस्तिनापुर की सारी जनता रोते हुए युधिष्ठिर के पीछे चल दी। सभी ब्राह्मण भीष्म पितामह से कह रहे थे कि आप ये अन्याय कैसे सह सकते हैं। पुरवासियों ने कहा, जहां युधिष्ठिर रहेंगे वहीं पे हम लोग भी अपना डेरा डालेंगे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि पुरवासी दुखी हो रहे हैं तो उन्होंने पुरवासियों से कहा कि धृतराष्ट्र हमारे पिता हैं, परम मान्य और गुरु हैं, वे जो कुछ कहेंगे वह हम निसंक भाव से करेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी हैं और मित्र हैं और हमें सुखी देखना चाहते हैं तो कृपया आप वापस चले जाएं। युधिष्ठिर ने प्रवासियों से कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हस्तिनापुर फिर वापस आऊंगा। सभी प्रवासी युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुन करके आशीर्वाद देते हुए उनकी पद चढ़ा करके नगर में लौट आए। सबके लौट जाने के बाद विदुर जी युधिष्ठिर के पास आए और अपने संकेत में कई ज्ञान की बातें उन्हें बताई, कई नीतियां बताई, दुर्योधन की कुरीति बताई। और विदुर ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम पांचों भाइयों को बहुत ही सावधानी से रहने की आवश्यकता है। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही आप लोग हस्तिनापुर में रहे हो। हे युधिष्ठिर, आप तो ज्ञानी हो, आप अपने भाव से अपनी और अपने भाइयों की रक्षा करना। युधिष्ठिर बाड़ावत में पहुंचते ही समझ गई कि यहाँ पे दुर्योधन ने अपनी चाल चल दी है। वो वहां के मकानों को देखकर भी समझ गए कि इस पे पूरी तरह से ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार पांचों पांडवों ने वहां एक सुरंग का निर्माण कराना शुरू किया। युधिष्ठिर ने विदुर द्वारा कही गई सारी बातों का ध्यान रखा। इसके आगे कथा किस तरह से लच्छा भवन में आग लगाई गई और किस तरह से पांडव बच के बाहर निकले, ये कथा आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।